नमस्कार, आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। सिस्टम पर सवाल। जी हां, सरकारी स्कूल जहां बच्चों का भविष्य संवरना चाहिए, जहां किताबें और मध्याह्न भोजन मिलना चाहिए, वहां मिल रही है शराबखोरी और हिटलर शाही की मार। हम बात कर रहे हैं सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य घनसौर विकासखंड की परास पानी प्राथमिक शाला की। इस स्कूल में महज 20 विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन इन विद्यार्थियों को ना तो शिक्षा मिल रही है, ना ही मध्याह्न भोजन की कोई व्यवस्था इस स्कूल में है। साफ तौर पर लापरवाही बरती जा रही है और इसमें जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं शिक्षक ही नजर आ रहे हैं, जो कि तानाशाही कर रहे हैं, हिटलर शाही कर रहे हैं। शराबखोरी से जुड़ा हुआ भी ये मामला बताया जा रहा है। शराबखोरी ने स्कूल का माहौल बिगाड़ दिया है। बड़ी बात यह है कि स्कूल में अतिथि शिक्षिका बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जिम्मेदार जांच कर अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कब तक शिक्षा से आखिर खिलवाड़ होता रहेगा, कब तक बच्चों का हक छिनता रहेगा और ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई कब होगी। तो आज इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पूरी समस्या इस स्कूल में क्या कुछ बनी हुई है। आते तो नहीं, अब मैं आती हूँ तो कुछ रहेगा जब तुम्हें बनाऊंगी। आज क्यों नहीं बना आपको बताइए? आज सर ही नहीं आए, आते तो नहीं, शनिवार के भी नहीं आए। हमने हती तो बना देते, आज है ही नहीं है। हम पानी भर कर देख रहे हैं, रास्ता सर आएंगे आएंगे, आज नहीं। तो बच्चों को मध्याह्न भोजन कैसे मिल रहा है? अब कहाँ से मिलेगा बच्चों? मैंने तो अभी सर आए थे, मीडिया वाले आए थे उस दिन, तो उनको भी बोली तो उनने भी जैसे फोटो खींच कर ले गए। नहीं आए थे सर, शनिवार के भी नहीं आए। हाँ जी, अब पीछे भी आते हैं कभी कभी और बच्चे बताते हैं कि सर ने शराब पी, महक रहा। हाँ जी, ऐसे बोलते हैं कि सर नहीं है और सारी सामग्री ले आते हैं, क्योंकि समूह बंद है तो मध्याह्न भोजन इस वजह से नहीं बन पाया, क्योंकि सब्जी का वगैरह नहीं थी, दाल वगैरह नहीं था। शिक्षक का तो मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी सूचना नहीं दी है आज, और वो लगातार अभी 4-5 दिन से नहीं आ रही है, और क्यों नहीं आ रही ये नहीं पता मुझे। मतलब मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई है कि वहाँ पर मध्याह्न भोजन में लापरवाही बरती जा रही संबंधित शिक्षक के द्वारा। तो मैं आज ही हमारे मध्याह्न भोजन प्रभारी की जो बीएसी हैं और जो सीएसी हैं उनको भेजकर तुरंत वहाँ पर मध्याह्न भोजन सबसे सर्वप्रथम प्राथमिकता से हम प्रारंभ करवाएंगे, और साथ ही साथ संबंधित जो लापरवाही शिक्षक है उसके विरुद्ध में अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित कर जिला कार्यालय को भेजी जाएगी, ताकि जिसके ऊपर ऐसे लापरवाही शिक्षक के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। तो बच्चों के भविष्य के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ लगातार जारी है। शिक्षक खुद नशे में नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, जानना चाहूंगी कौन से स्कूल का ये मामला है और यहाँ पर आखिर समस्या क्या कुछ बनी हुई है? बिल्कुल खुशी, मैं दर्शकों को बता दूं पूरा मामला सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य अंचल लखनादौन विधानसभा के विकास खंड घनसौर का है। और विकास खंड घनसौर के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक शाला परास पानी गांव का ये मामला है, जहां पर 20 छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। हालांकि जिस तरह से आदिवासी अंचलों में बच्चों की सरकारी स्कूलों में दर संख्या कम होते जा रही है, उसका ही कारण यह है कि यहाँ पर मात्र 20 बच्चे हैं और इस 20 बच्चों के बीच में एक जो है रेगुलर टीचर हैं और एक जो है अतिथि शिक्षिका है। तो जब हमारी टीम यहाँ पर, हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव जब यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरे खबर को बनाया, तब बात सामने निकल गई कि यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो जो है नदारत रहते हैं, स्कूल नहीं आते हैं, और उनकी स्कूल ना आने की वजह से यहाँ के 20 छात्र छात्राएं शासन की महत्वपूर्ण योजना मध्याह्न भोजन से वंचित रहते हैं। जब यहाँ पर जो खाना बनाने वाली रसोईया है उनसे बात की गई, तो उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट बताया कि शिक्षक ही जो है यहाँ मध्याह्न भोजन चलाते, कोई समूह यहाँ पर नहीं है, तो समूह ना होने की वजह से शिक्षक ही मध्याह्न भोजन चलाते हैं। अब रसोईया का ये कहना है कि शिक्षक यहाँ आते ही नहीं है, ना ही तो उनको सामग्री दी जाती है मध्याह्न भोजन बनाने की, तो वो किस तरह से बनाएंगे। लापरवाही की जा रही है। जितेंद्र, और भी मैं आपसे जानकारी लूंगी विस्तार से, लेकिन फिलहाल हमारे साथ बालक राम दुर्वे जी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं। बालक राम जी, स्कूल को लेकर आपके गाँव में समस्या देखने को मिल रही है, क्या समस्याएं बनी हुई है? मैडम जी, हमारे यहाँ समस्या जी बनी है। हेलो जी जी जी, बालक राम जी। हाँ, वो जो मस्कूल है सर वो आता ही नहीं जी, और मध्याह्न भोजन ही नहीं मिल रहा है मैडम जी। तो क्या नशे में भी रहते हैं क्या शिक्षक? ये भी बात कही जा रही है कि शराबखोरी का अड्डा बनाया जा रहा है स्कूल को। जी,
शराबखोरी को लेकर भी कोई समस्या है क्या स्कूल में? जी जी। चलिए ठीक है, आपने शिकायत किन किन लोगों से की है? आगे कहीं शिकायत की है इस मामले की? शिक्षकों की कहीं शिकायत की है? शिकायत बहुत करें सर, DRC हाँ और अपने जिला सीनी तक। हाँ, तो फिर कहना क्या था उन लोगों का? समाधान कब तक किया जाएगा इस मामले में? कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कार्रवाई की कहे तो सर कल परसों आए थे वे सीनी वाले, हाँ तो उन्होंने कहे महीना 1.5 महीना लग जाएंगे यहाँ पे। हाँ, जी चलिए ठीक है। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। बालक राम जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ी लापरवाही इस मामले में की जा रही है। हमारे साथ मंजू वनवशी जी भी जुड़ चुकी हैं, शिक्षिका है स्कूल की। मंजू जी, स्वागत है आपका IND24 में। आपके स्कूल को लेकर शिकायतें देखने को मिल रही है, क्या समस्या बनी हुई है आखिर? मंजू जी। हाँ बोल रही हूँ मैं। स्कूल में क्या समस्याएं बनी हुई है, शिकायतें मिल रही है स्कूल को लेकर? जी हाँ। जी मंजू जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ आपकी आ रही है, मेरी आ रही है। आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है हमें ठीक तरह से। स्कूल में क्या समस्याएं बनी हुई है आपके यहाँ? हाँ यहाँ पे समस्या नहीं होती। चलिए ठीक है, फिलहाल कुछ नेटवर्क का इशू, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मंजू जी शुक्रिया आपका। हमारे साथ जितेंद्र लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए बात ये भी कही जा रही है कि ना सिर्फ शिक्षक पहुंच रहे हैं स्कूल में, मतलब स्कूल से नदारद पाए जाते हैं शिक्षक, तो पढ़ाई होना तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि शिक्षक नहीं पहुंचेंगे तो आखिर पढ़ाई कैसे होगी। लेकिन एक शराबखोरी का भी मामला कहा जा रहा है, तो ये क्या इसको लेकर शिकायतें मिल रही है? बिल्कुल खुशी, जब हमारे टीम वहां पर पहुंची थी तो रसियों ने स्पष्ट बताई थी कि जो यहाँ पे शिक्षक अमर कोहली जी वो लगातार शिक्षा के मंदिर में नशे में आते हैं। इसके साथ साथ जब वहां बच्चों से पूछा गया, चूंकि टेलीविजन में बच्चों का चेहरा या बच्चों के वाइट नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि काफी छोटे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने जो है बताया कि जो शिक्षक है वो हमेशा नहीं, अधिकांश ही जो है शराब पीकर आते हैं और उसके बाद जो है बच्चों को डांटते टपकते रहते हैं या फिर पढ़ाते नहीं, एक तरफ बैठ जाते हैं। मैं दर्शकों को और आपको एक जानकारी दे दूं, पहले भी ये शिक्षक जो है 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। सस्पेंड होने के बाद भी आज दिनांक तक जो है उनमें सुधार नहीं आया और सस्पेंड होने का कारण यही था कि ये शराब के नशे में धुत रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है, जिस वजह से उन ऊपर कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब दोबारा ठीक है जितेंद्र, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कमलेश बघेल जी जुड़ चुके हैं BRC। कमलेश जी, स्वागत है आपका IND24 में। चलिए, संपर्क शायद तोड़ लिया है हमसे। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए बात आपके द्वारा कही जा रही है कि पहले भी सस्पेंड किए जा चुके हैं वो जो शिक्षक है, तो यहाँ पे कितने शिक्षकों की लापरवाही देखने को मिल रही है? मतलब स्कूल में है कितने शिक्षक जो फिलहाल नहीं आ रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, और अगर वो नहीं आते हैं तो फिर स्कूल संचालित कौन करता है? देखिए खुशी, मैं बिल्कुल दर्शकों को बता दूं कि इस पर्रास पानी प्राथमिक शाला में 2 शिक्षक है, एक जो है परमानेंट शिक्षक है और एक अतिथि है। तो अतिथि ही स्कूल खोलती हैं और स्कूल लगाती हैं। इसके अलावा जो शिक्षक हैं वो कभी आते हैं कभी नहीं आते। जब हमने उपस्थिति पंजी चेक की थी तो उसमें जो है साइन बराबर किए जाते हैं। जब पूछा गया तो बोले कि सर आते हैं और इकट्ठे साइन कर देते हैं। फिर इसके बाद जो इनका गोरखपुर का जो संकुल प्रख्यान है उनके पास पहुंचे तो वो वहां पर नहीं मिले, लेकिन वहां पर भी जो शिक्षक थे, अन्य शिक्षक थे, उन्हें भी जानकारी यही पाई गई कि लगातार वो शिक्षक जो है लापरवाही बरतते हैं, नशे में रहते हैं और स्कूल से नाराज रहते हैं। तो कहीं ना कहीं खुद ही देखा जाए तो जिस तरह से लापरवाही आदिवासी अंचल में की जा रही, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन लगातार बिल्कुल जितेंद्र, देखिए ये तो लापरवाही की पराकाष्ठा है कि जहां तुम स्कूल जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, स्कूल बच्चों को पढ़ाया जाता है, अगर ठीक है वहां नहीं आ रहे, नदारद रह रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन नशे की हालत में पहुंचना ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे साथ मंजू जी जुड़ी हुई है, शिक्षिका है। मंजू जी, अब आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ आ रही है। जी मंजू जी, आखिर क्या समस्या बनी हुई है? जो शिक्षक को लेकर एक बात कही जा रही है कि जो वहाँ शिक्षक है वो आते नहीं है, क्या आखिर समस्या है स्कूल में? जी हाँ, जो पाठक तो वो मतलब आते हैं तो थोड़ा देर रहेंगे और आप देख लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ, आखिर वो आते नहीं और आते हैं तो उनके मुंह से हमेशा शराब। तो आपने शिकायतें तो कहीं की होगी, आगे आपके द्वारा कहीं शिकायतें की गई, आवेदन दिए गए हैं? मेरे द्वारा शिकायत मतलब ये क्या बोलते थे, मीडिया वाले आए हैं। हाँ।
बस मीडिया वगैरह, और फिर कल बीआरसी ऑफिस से सर वगैरह आए थे, फिर वो कार्रवाई वगैरह भी लिख कर गए हैं। चलिए ठीक है। फिलहाल मंजू जी, शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। जितेंद्र, अब देखिए लापरवाही तो काफी की जा रही है, लेकिन एक्शन की क्या तैयारी है इस मामले में? किन किन लोगों से शिकायत की गई है, जिम्मेदार अधिकारियों से, और क्या वाकई संज्ञान लिया गया है इस मामले में अभी तक? देखिए खुशी, बिल्कुल सिवनी जिले की बात नहीं करें, मध्य प्रदेश में IND24 अगर जब कोई खबर चलाता है तो निश्चित रूप से असर होता है। लेकिन यहाँ तो इस तरह हुआ कि हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव जैसे ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे और उनको जब बाइट लेने की बात कही तो उन्होंने BRC की तरफ रुख मोड़ दिया था। और जब BRC से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि निश्चित रूप से आपने तत्काल जानकारी दी और हम तत्काल पहुंचाएंगे। तो उसी का ये परिणाम है कि जब IND24 की टीम पहुंची, उसके बाद तत्काल जो है अधिकारी वहां पहुंचे, जांच करके खाना पूर्ति जरूर जा सकता है उसको कि जांच करके खाने पूर्ति जरूर की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे होता है कि जिस तरह से ये शिक्षक हैं मस्कोले, ये लगातार शराब के नशे में रहते हैं और शिक्षा जैसे पवित्र मंदिर पर जो है शराब के नशे में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा जो है बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं दे रहा है। तो इनके ऊपर किस तरह की कठोर कार्रवाई अब होती है, क्योंकि ट्राइबल विभाग का मामला है, इस पूरे मामले को असिस्टेंट कमिश्नर जो है हैंडल करते हैं, सस्पेंड करने का अधिकार भी उन्हीं को है। तो ये देखने वाली बात है किस तरीके से जांच की जाती है, किस तरीके से जांच रिपोर्ट पहुंचाई जाती है। फिलहाल देखा जाए तो आदिवासी अंचल है और इस अंचल में जिस तरह मध्य प्रदेश शासन आदिवासी वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रही है, वहीं इस पूरे प्रयास में जो लापरवाह शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं एक कलंक जरूर साबित होते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये वाकई ये बड़ी लापरवाही है, शर्मनाक की स्थिति है अगर इस तरह से स्कूल संचालित किया जा रहा है तो। जितेंद्र, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा आपसे लगातार जारी रहेगी इस मुद्दे को लेकर। जितेंद्र, देखिए जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, बल्कि मैं ये कहूंगी कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हो या ना हो, चाहे वो कोई बड़ा शहर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर स्थिति ये हो रही है कि जब शिक्षक नशे के हाल में वहां पर पहुंचते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि बच्चा आखिर उनसे क्या सीखेगा, क्योंकि गुरु होते हैं, वो ज्ञान देते हैं शिक्षक, और अगर इस तरह का ज्ञान बच्चों को मिलेगा तो उनका भविष्य फिर क्या ही कहलाएगा। लेकिन इसमें ये चीज देखी जा रही है, आपने जिस तरह से जानकारी दी थी कि पहले भी ये जो शिक्षक है 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं इन्हीं की लापरवाही की वजह से, लेकिन फिर भी तीसरी बार इनको पदस्थ कैसे किया गया, और फिर अगर किया गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बाद में फिर से लापरवाही इसी तरह की करते हुए नजर आ रहे हैं वो। क्योंकि जिस तरह से शासन के नियम है कि किसी को अगर सस्पेंड किया जाता है उनको फिर बहाल भी किया जाता है, ये तो एक शासकीय प्रक्रिया है। हाँ। और उस प्रक्रिया में जो है शिक्षकों को सुधारने की बात भी की जाती है और उनसे लिखवा कर लिया भी जाता है। तो जिस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है ये नियमानुसार होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो शिक्षक गुरु कहलाता है, क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं आदिवासी अंचल घनसौर ब्लॉक में ही कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार भी पाया है शिक्षा को लेकर। तो निश्चित रूप से अगर शिक्षक चाहे तो जो है बहुत अच्छे स्कूल को कर सकता है, बहुत अच्छा पढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं, मैं फिर रिपीट करूंगा, जो है शिक्षा जैसे सम्मानीय पद को कलंकित करते आ रहे हैं। बात करें अगर शिक्षक की तो जिस तरह से 20 बच्चों का भविष्य उन शिक्षकों के हाथ में है और शिक्षक भी अगर लापरवाही होंगी तो ये समझ सकते हैं किस तरह से जो है आदिवासी अंचलों में शिक्षा का और स्कूलों का संचालन हो रहा है। ये बात अलग है कि देखिए अतिथि शिक्षक जो होते हैं वो जो है डेली वेजेस का उनको कहा जा सकता है कि वो डेली वेजेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं मेहनत करते नजर आते हैं। लेकिन 70 से 1 लाख रुपए सैलरी लेने वाले ये परमानेंट शिक्षक जो नशे में धोते रहते हैं और ये पढ़ाते नहीं, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए निश्चित रूप से ऐसे सभी मास्टर को जो अपने कार्य में लापरवाही बरतते हैं, शिक्षकों पढ़ाते नहीं है, नशाखोरी करते हैं, ऐसे शिक्षकों के ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। खुद ही निश्चित तौर पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, और अगर कार्रवाई के बाद भी अगर 2 बार कार्रवाई की जा चुकी है, उनको फिर से बहाल किया गया सस्पेंड होने के बाद भी, तो निगरानी भी तो कहीं ना कोई जिम्मेदारी होती है। क्या गारंटी है कि फिर से वो लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि लापरवाही तो की गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी इसमें क्या एक्शन लिया जाए। लेकिन जितेंद्र, एक चीज और भी देखी जा रही है, ना सिर्फ बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बल्कि मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार ने कर रखी है स्कूलों में, वो तक बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, और इसमें भी कनेक्शन शिक्षक का ही निकल रहा है। बिल्कुल कुछ, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन लगातार। चलिए फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा जितेंद्र, आपकी बात में सुनूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ प्रसेन दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी। प्रसेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी प्रसेन जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं घनसौर विकासखंड के अंतर्गत जो प्राथमिक शाला है परास पानी, यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि आप तक ये मामला पहुंचा होगा, अगर नहीं पहुंचा हो तो हम आपको बता दें कि यहाँ जो शिक्षक है वो शराब के नशे में रहते हैं, या तो वो स्कूल आते नहीं है,
और अगर 15 दिन बाद एक दिन वो स्कूल पहुंच रहे हैं तो उस दिन भी वो नशे के हाल में पहुंचते हैं। इसका मेरी जानकारी में ये मामला आया है। पीआरसी जो हमारे देखते हैं, उनके जनशिक्षक भी हैं, उनके माध्यम से इसको जांच करवाई है और प्रतिवेदन मेरे पास आया है। इस शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय की तरफ हम पत्र लिख रहे हैं और कार्रवाई कराएंगे। लेकिन सर कार्रवाई कब तक हो पाएगी, क्योंकि मात्र 2 ही शिक्षक है इस स्कूल में, वो भी एक अतिथि शिक्षक है। अब समझिएगा जरा, अतिथि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो खुद स्कूल को खोल रहे हैं, पूरे दिन अतिथि शिक्षक के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बल्कि मध्याह्न भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मध्याह्न भोजन बच्चों को मिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि शिक्षक ही नहीं पहुंच रहे हैं। और ये जो शिक्षक है, इनको लेकर ये भी बात कही जा रही है कि पहले भी एक्शन लिए जा चुके हैं इन पर, लेकिन उसके बावजूद उनमें कोई सुधार नहीं देखा गया। अब थोड़ी और कड़ी कार्रवाई, कड़ी सजा देनी पड़ेगी उनको। तो फिर ये कार्रवाई हो कब तक पाएगी, क्योंकि जितना दिन हम डिले करेंगे उतनी ही बच्चों की पढ़ाई जो है बर्बाद होगी, क्योंकि अभी तो सीजन चल रहा है, अभी सत्र लगातार जारी है शिक्षा का। आज ही ये लेटर पहुंचाएंगे, कल संभवतः कल तो छुट्टी पड़ेगी, लेकिन मंडे को इस पे कार्रवाई जरूर होगी। चलिए ठीक है, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम आपने एक आश्वासन दिया है और हमें भी कहीं ना कहीं विश्वास है कि आप इस मामले में कार्रवाई करेंगे आगे भी। जितेंद्र, कुल मिलाकर देखा जाए तो आश्वासन तो कहीं ना कहीं दिया गया है, जिस तरह से बात हुई, और आपने भी कहा है कि बीआरसी से जिस तरह से बात की गई थी उसके बाद संज्ञान लिया गया, तो मुझे लगता है कि अब जल्द ही कार्रवाई की जा सकती है इस मामले में। ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शासकीय योजनाओं में मध्याह्न भोजन बच्चों को मिलना चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ शिक्षक की जो जवाबदारी होती है बच्चों को पढ़ाना और बच्चों के बेस को मजबूत करना, तो यहाँ 1ली से 5वीं तक के छोटे छोटे बच्चे हैं और ये समय जो होता है बच्चों का शिक्षा ग्रहण करने का महत्वपूर्ण समय होता है। और अगर ऐसे स्कूल में ऐसे शिक्षक अगर हैं तो आप और हम समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या होगा। निश्चित ही जितेंद्र, ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। ना जाने ऐसे कितने स्कूल होंगे जहां स्थिति यही देखने को मिल रही होगी प्रदेश में, देश में।